नमस्ते दोस्तों। आप बहुत बार सरप्राइज होते होंगे कि मार्केट अचानक से 200-300 पॉइंट ऊपर या नीचे कैसे ओपन हुआ। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही टॉपिक के बारे में जो डायरेक्टली निफ्टी, सेंसेक्स या आपके पोर्टफोलियो को इम्पैक्ट करता है। ये है एफआईआई और डीआईआई की बाइंग एंड सेलिंग। मार्केट ऊपर क्यों जाता है, नीचे क्यों गिरता है, चलिए हम इसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। पहले हम समझते हैं एफआईआई और डीआईआई है क्या। एफआईआईज यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जैसे कि फॉरेन फंड्स, हेज फंड्स, पेंशन फंड जो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। डीआईआईज यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जैसे कि म्यूचुअल फंड हाउसेस, इंश्योरेंस कंपनी जैसे एलआईसी, बैंक्स एक्सेट्रा। वाई एफआईआईज मैटर द मोस्ट। एफआईआईज के पास ह्यूज कैपिटल होता है और ये लोग मोस्टली लार्ज कैप स्टॉक्स में हेवीली बाइंग या सेलिंग करते हैं। इसलिए जब एफआईआईज बाय करते हैं मार्केट ऊपर जाता है, जब वो सेल करते हैं तो मार्केट डाउन ट्रेंड में आ जाता है। सिंपल एग्जांपल, एक दिन में अगर मान लीजिए एफआईआईज 3000 करोड़ का बाइंग करे तो निफ्टी हमेशा पॉजिटिव क्लोज हो जाता है। जब भी एफआईआईज बाइंग करते हैं तो मार्केट में एक अप ट्रेंड देखने को मिलता है। जब एफआईआईज बाय करते हैं दे ब्रिंग्स फ्रेश डॉलर्स इनटू द मार्केट। इस फ्रेश लिक्विडिटी से निफ्टी, बैंक निफ्टी में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखने को मिलता है और मिड कैप, स्मॉल कैप भी सेम ट्रेंड को फॉलो करते हैं। जब एफआईआई सेलिंग होती है तो मार्केट में एक वीकनेस देखने को मिलता है। एफआईआई जब सेल करते हैं तो वो एक मैसिव क्वांटिटी में सेल करते हैं। इससे मार्केट गिरता है, वोलेटिलिटी बढ़ती है, रुपी वीक होता है, ग्लोबल अनसर्टिनिटी बढ़ जाती है। एफआईआई सेलिंग एक ट्रेंड रिवर्सल का पहला सिग्नल होता है, हमेशा याद रखिए। डीआईआईज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जिन्हें हम मार्केट स्टेबलाइजर भी बोलते हैं। डीआईआईज का रोल थोड़ा अलग होता है। एफआईआईज ट्रेंड बनाते हैं पर डीआईआईज मार्केट को स्टेबल रखते हैं। जब एफआईआईज सेल करते हैं डीआईआईज अक्सर बाय करते हैं, स्पेशली म्यूचुअल फंड। इससे मार्केट क्रैश का प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि एफआईआईज अगर 2000 करोड़ का सेलिंग कर रहे हैं और डीआईआईज 1500 करोड़ का बाइंग कर रहे हैं, तो इस सिनारियो में मार्केट फ्लैट या थोड़ा सा डाउन देखने को मिल सकता है, बट यहाँ पे मेजर डाउनफॉल नहीं देखने को मिलेगा। अब हम समझते हैं एफआईआई या डीआईआई शॉर्ट टर्म ट्रेंड को कौन कंट्रोल करता है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड हमेशा एफआईआई से डिसाइड होता है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी डीआईआई देती है। इसलिए ट्रेडिंग के लिए एफआईआई डेटा इम्पोर्टेंट है और इन्वेस्टिंग के लिए डीआईआई। ट्रेडिंग में एफआईआई और डीआईआई का डेटा कैसे यूज करें हम ये देखते हैं। अगर एफआईआई अगर कंटिन्यूसली बाइंग कर रहे तो ये फेज स्विंग ट्रेडर, ब्रेकआउट ट्रेडर, कॉल बाइंग के लिए ज़्यादा इफेक्टिव एंड बेनिफिशियल होता है। अगर एफआईआई कंटिन्यूसली सेल कर रहे तो इस सिनारियो में हमें लॉन्ग पोजीशंस को अवॉइड करना है, बेरिश ऑप्शन स्ट्रैटेजीज या पुट स्प्रेड्स को यूज करना है। अगर एफआईआई सेल कर रहे और डीआईआई बाय कर रहे तो इस सिनारियो में हमें मार्केट रेंज बाउंड देखने को मिल सकता है, जो कि ऑप्शन सेलर के लिए एक बेस्ट फेज माना जाता है। दोस्तों, यहाँ पे एक बात समझिए, मार्केट की हार्ट बीट अगर एफआईआई डेटा है तो मार्केट का ऑक्सीजन डीआईआई, दोनों मिलके मार्केट का डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए रौनक जैन फिनवर्स चैनल को, जहां हम मार्केट को सिंपल लैंग्वेज में डिकोड करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।